Sir, good afternoon. Good afternoon. Today we discuss about the quality management of the Unit 6 of the Balance Scorecard. BSc. Okay, sir. In your syllabus, BSc is given there, and Balance Scorecard is a very important tool for the any of the industry and any of the organization. तो बैलेंस स्कोर कार्ड पे आप भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपने इंडस्ट्री में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो जी सर. बैलेंस स्कोर कार्ड में आप जो है ये एक बहुत ही अच्छा टूल है. इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है आपका जो इंडस्ट्री है वो आपको चेंज हो जाएगा. इस इज द परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज देयर. तो इसी में यूनिट 6 का बीएससी आपको सिलेबस में दिया हुआ है. तो बैलेंस स्कोर कार्ड का बारे में आपको हम आज बताएंगे, है ना. ये आपको थेसिस भी इस पे कर सकते हैं, रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं, कंपनी में इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं. The increased competition both in the public and private sector has caused growing interest in the quality management. Quality management, quality improvement, ये नेसेसरी पार्ट है. इसके बिना कंपनी आपको सक्सेस नहीं कर सकती है जब तक कि आपका क्वालिटी प्रोडक्ट आपका मार्केट में नहीं आता है. वही कंपनी सस्टेन करती है जिसकी जो क्वालिटी है आपको अच्छी है. क्वालिटी मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करेगा डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम. ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है को इंप्लीमेंट करने में आपको ये हेल्प करेगा. बैलेंस स्कोर कार्ड. बैलेंस स्कोर कार्ड बहुत ही अच्छा टूल है. Academic organizations also recognize the need for implementing the such system. For example, some recent work in the organizational performance in the higher education made use of the Kaplan and Norton's balance scorecard. Kaplan and Norton ने बैलेंस स्कोर कार्ड दिया है. उसी बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. टू ट्रांसलेट द करेक्ट स्ट्रेटजिक गोल्स. व्हाट आर द गोल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी इज देयर टू ट्रांसफॉर्म द गोल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. आपको यहाँ पर आपको डिस्कस किया गया है. तो गोल्स ऑफ द स्ट्रेटजी गोल्स, जो कंपनी का गोल है उसको गोल को फुलफिल करने के लिए रिसर्च एंड टीचिंग एक्सेलेंस के लिए इनटू द परफॉर्मेंस मेजर बैलेंस स्कोर कार्ड को यूज किया गया है. करंटली द कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड इन इंडिया. इंडिया में भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ जो हमारा इंडियन एसएमई है, पब्लिक सेक्टर है, वो पब्लिक सेक्टर फेलियर होते जा रहा है. सारी कंपनियां एक एक करके बंद हो जा रही है. तो इंडियन एसएमई को, इंडियन पब्लिक सेक्टर को कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है. तभी जो है इंडिया का जो इकोनॉमी है वो आपको ग्रोथ हो सकता है. दिस इज द बैलेंस स्कोर कार्ड. एक मेजर टूल है, उसको अप्लाई करने की आपको इंडिया की जो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर है जो लॉस में जा रही है उसमें अप्लाई करने की आपको जरूरत है. इन दिस पेपर बैलेंस स्कोर कार्ड एज ए परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिस्टम वाज डिस्क्राइब्ड. Our research emphasized using the balance scorecard in the higher education. जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं वो आपको क्लोजर की ओर जा रहे हैं. तो वहां पर बैलेंस स्कोर कार्ड आपको लगाने की जरूरत है. उस कॉलेज की परफॉर्मेंस को मेजर करने की जरूरत है. द बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल अप्लाई टू द पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम डेडिकेटेड टू सपोर्टिंग द मॉनिटरिंग स्ट्रेटजी. The proposition for the future research is written in the conclusion. Keywords are the BSc, performance measurement, higher education, measures and strategy. The balance scorecard has been introduced and developed as a performance measurement concept over the last decades by the Kaplan and Norton 92 and Kaplan and Norton 2008. Kaplan and Norton ने आपको बैलेंस स्कोर कार्ड आपको इंप्लीमेंट किया है
और बैलेंस स्कोर कार्ड को दिया है। कैपलन एंड नॉर्टन का जो बैलेंस स्कोर कार्ड है उसी को आज जो है हम डिस्कस करेंगे। सिंस इंसेप्शन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हैज बीन चेंज्ड एंड हैज बीन अडॉप्टेड बाय द मेनी कंपनी। कई कंपनियों ने अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपको बैलेंस स्कोर कार्ड को यूज किया है, कैपलन एंड नॉर्टन को बैलेंस स्कोर कार्ड को यूज किया है और अपने कंपनी के परफॉर्मेंस को चेंज किया है, अपने कंपनी के परफॉर्मेंस को बदला है। सिमिलरली यू कैन यूज दिस बैलेंस स्कोर कार्ड इन योर कंपनी। आप अपनी कंपनी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड को। द कंसेप्ट हैज जनरेटेड इनॉर्मस इंटरेस्ट इन द एकेडमिक एंड द इंडस्ट्रियल कमिटी। ये एकेडमिक कमिटी में भी आपको कम्युनिटी में भी काफी पॉपुलर है। यूरोप में इसको काफी यूज किया जा रहा है। यूरोप में, जर्मनी में आपको काफी यूज किया जा रहा है। आपको वहां पर नीदरलैंड में, पोलैंड की यूनिवर्सिटी इसको काफी यूज कर रही है। उसी के बारे में आपको हम डिस्कस करेंगे। कई जर्मन कंपनी इसको यूज की हुई है। एग्जाम्पल्स ऑफ द यूजर्स इंक्लूड इन द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। आपको यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट में आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है। इंटेल ने यूज किया हुआ है, एप्पल ने यूज किया हुआ है और यूनाइटेड किंगडम में आपको बीपी केमिकल्स ने यूज किया है, मिल्कन ने यूज किया है। यूनाइटेड किंगडम में आपको बीपी काफी यूज किया जा रहा है। ये काफी पॉपुलर है बैलेंस स्कोर कार्ड। आप अपनी कंपनी में, इंडियन कंपनी में बैलेंस स्कोर कार्ड का यूज करते हैं तो आपको कंपनी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको चेंज कर देगा। द बैलेंस स्कोर कार्ड वाज टिपिकली अप्लाइड इन द बिजनेस डिसिप्लिन एंड द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एरिया फॉर द इंडस्ट्री। आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एरिया में, इंडस्ट्री में आपको काफी सक्सेसफुल है। लेवेग्लो 2011 कह रहा है, हाउ योर बैलेंस स्कोर कार्ड कैन ऑल्सो बी प्रपोज इन द गवर्नमेंट एजेंसी। इसको गवर्नमेंट एजेंसी में भी आप लागू कर सकते हैं। डिफरेंट जो गवर्नमेंट एजेंसी है, डेवलपिंग कंट्री का जो आपको गवर्नमेंट एजेंसी है वहां पर ये अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जो हमारा जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी है डेवलपिंग कंट्री का, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर अप्लाई नहीं हुआ है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर भी अप्लाई नहीं हुआ है। इन दिस आर्टिकल द ऑथर प्रेजेंट एन एप्लीकेशन ऑफ द बैलेंस कार्ड एज ए टूल फॉर द परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन द हायर एजुकेशन. Also, the IS, we support the monitoring of the university strategy is described. What will be the monitoring strategy of the university? What are the strategy will be there? This is discussed in the detail here, and the proposition of the future research is also presented. Balance scorecard as a performance measurement and the strategic management system. Kaplan and Norton developed the balance scorecard based upon the study results taken from the research on 12 leading American companies in the beginning of the 90s. Kaplan and Norton ने 12 अमेरिकन कंपनियों के रिजल्ट को सर्वे किया और उसको इंप्लीमेंट किया और बताया। उसने कंक्लूजन दिया। मैनेजर्स इनिशियली इंट्रोड्यूस एंड यूज द बैलेंस स्कोरकार्ड एज ए न्यू परफॉर्मेंस मेजर सिस्टम. कैपलन एंड नॉर्टन. It was a set of the measures that gives manager a complex view of their company from our perspective. Financial perspective वो बहुत जरूरी है। फाइनेंस को देखना, फाइनेंस को इंक्रीज करना कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल मैटर को देखना, फाइनेंशियल कंट्रोल को देखना, प्रॉफिट को ग्रो करना, ये कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, कस्टमर इज द किंग। कस्टमर एडॉप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है प्रोडक्ट को, कस्टमर का एडॉप्शन जरूरी है, कस्टमर का फीडबैक जरूरी है फॉर द कंपनी। वो आपको बैलेंस स्कोर कार्ड बता रही है। आपको इंटरनल इंप्रूवमेंट जरूरी है। कंपनी का जो है इंटरनल इंप्रूवमेंट आपको जरूरी है। व्हाट इज द कल्चर ऑफ द कंपनी, आइदर वर्किंग कल्चर है या फिर आपको सिर्फ जो है स्ट्राइक वाला कल्चर है। बार बार में आपकी कंपनी में स्ट्राइक होता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कंपनी में स्ट्राइक वगैरह नहीं होनी चाहिए, एक वर्किंग कल्चर होना चाहिए, ये आपको जरूरी है। इनोवेशन जरूरी है। कई तरह के इनोवेशन है, प्रोडक्ट इनोवेशन है, प्रोसेस इनोवेशन है
ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन है, वो आपको कंपनी में होना जरूरी है। तभी आपकी कंपनी जो है ग्रोथ करेगी। आपको R&D डिपार्टमेंट कंपनी में होना है। इंडियन एसएमई का, इंडियन कंपनी का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो वहां पे यही है कि इनोवेशन नहीं है, R&D नहीं है, इसी से इंडियन कंपनी फेल हो रही है। इंडियन कंपनी में आपको इसको इंप्लीमेंट करना आपको जरूरी है। इनोवेशन नहीं है। जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुली है वहां भी देखिएगा कि इनोवेशन नहीं है, फैकल्टी के पास रिसर्च पेपर नहीं है। तो ये आपको जरूरी है और लर्निंग आपको जरूरी है। आपको लर्निंग करना आपको जरूरी है। In each of these perspective, objectives are defined. To each objective, one or more major indicator is matched to make the balanced scorecard more operational. Then precisely defined, the time scale targets have to be established by combining the objectives, measures, and the planning periods. Balanced scorecard balances the traditional financial indicator by the set of the non-financial measure. ये आपको फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को बता रहा है। Balance scorecard. What are the financial indicators of the university are there? What are the financial indicator of the company are there? उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। ये जरूरी है। फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या क्या है वो आपको यहां पे डिस्कस कर रहा है। किससे आपको कंपनी का फाइनेंस बढ़ेगा उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। कस्टमर्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। इंटरनल इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव के बारे में आपको डिस्कस कर रहा है। ये आपको कंपनी ग्रोथ के लिए आपको जरूरी है। The key feature of the balanced scorecard created in this manner is a holistic and the balanced approach to the performance measurement. It guards the company against the sub-optimization by demonstrating the target and results from the several perspectives. Balanced scorecard forces executive to see the company as the systematic whole and helps them to achieve the goals in one area. आपको जो कंपनी का गोल है, जो इंस्टीट्यूशन का गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उस गोल को अचीव करने में आपको बैलेंस स्कोर कार्ड आपको काफी हेल्पफुल करता है। विदाउट डिस्टर्बिंग एफर्ट्स इन द अनदर एरिया, द बैलेंस स्कोर कार्ड बैलेंसेस मेजर्स रिलेटेड टू द पास्ट फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव इंडिकेटर्स। जो पीछे का फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है उसके बारे में आपको बताता है। शोइंग द करंट इफेक्टिवनेस, करंट इफेक्टिवनेस क्या हो रहा है, एंड इफिशिएंसी मेजर करना किसी कंपनी का, किसी पर्सन का, किसी डिपार्टमेंट का, उसके बारे में बैलेंस स्कोर कार्ड डिस्कस करता है। कि आप बैलेंस स्कोर कार्ड किसी आदमी का बनाइए कि कैसे जो है उसको प्रमोशन दिया जाएगा। किसी कंपनी में, इंडियन कंपनी में बैलेंस स्कोर कार्ड लागू नहीं है। वो आपको बैलेंस स्कोर कार्ड किसी पर्सन का, किसी मशीन का, किसी डिपार्टमेंट का, किसी भी चीज का वो बनाती ही नहीं है। तो इसी से फेल होता है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड उसको आपको जरूरी है फॉर द कस्टमर परसेप्शन एंड द इंटरनल पर्सपेक्टिव एज वेल ए मेजर रिलेटेड टू द फ्यूचर डेवलपमेंट। इनोवेशन आपको जरूरी है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इनोवेशन कंपनी का होना जरूरी है। कंपनी का ISO सर्टिफिकेशन वो आपको होना जरूरी है। पेटेंट कंपनी के पास होना जरूरी है। जो इंडियन कंपनी है वो क्या कर रही है, वो कोरिया की किसी कंपनी से ऑर्डर ले लिया, मशीन ले लिया, अब उसके पास इनोवेशन नहीं है। दे आर डिपेंडेंट अपॉन द मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी पे डिपेंडेंट है। ये जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर खुद का पेटेंट हो और तो ये कंपनियां, जो इंडियन कंपनियां हैं, वो जो है अपना आइटम बाहर विदेशों में भेज सकती है और इंडिया को नेशनल इनकम आ सकता है। द बैलेंस स्कोर कार्ड हैज गेन्ड वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी। ये ऐसा टूल है जिसको कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी आपको मिला है। स्पैंडर 2014 noted that the balanced scorecard has been adopted in more than half of all major firms. सभी बड़ी बड़ी कंपनियां यूरोप में इसको इंप्लीमेंट की हुई है। जर्मनी में, नीदरलैंड में, पोलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में इसको इंप्लीमेंट किया गया। As the balanced scorecard has been more and more extensively used, executive appreciated and comprehensive performance measure system. However, they wanted to use this system in a powerful way than just measuring the performance. They wanted to use the balanced scorecard in new application as the strategy execution system. Various researchers have shown that the 60 to 80% of the company don't succeed in the achieving target
in their strategic plan. Kaplan and Norton आपको यही कह रहा है कि कंपनियां सक्सेस नहीं है. 60 to 80% कंपनियां, इंडिया की आपको 90%, मोर देन 90% कंपनियां सक्सेस नहीं है अपने टारगेट को फुलफिल करने में, स्ट्रेटेजिक प्लान को फुलफिल करने में. सारा पब्लिक सेक्टर आपको लॉस में जा रहा है. तो इंडियन कंपनी में, पब्लिक सेक्टर में स्पेशली हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, सेल, वेल में आपको बैलेंस स्कोर कार्ड इंप्लीमेंट करने की जरूरत है. तभी आपका इंडियन जो कंपनी है वो आपको ग्रोथ कर सकता है. There are the many reasons for the strategic planning failure identified in the literature. ये आपको strategic planning क्यों failure हो रहा है, ये आपको यहां पर आपको डिस्कस किया जा रहा है. क्यों फेल हो रहा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्यों कंपनियां फेल हो रही है, क्यों यूनिवर्सिटी फेल हो रही है. कई यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी का नाम ले लीजिए, गलगोटिया का नाम लीजिए, आखिर क्यों फेल हो रही है. Why they are failing? They are not using the balance scorecard. If they use the balance scorecard, then success is essential. So these are the reasons. Failure to understand the customers. कस्टमर को समझना जरूरी है. कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर का डिमांड क्या है, उसको समझना जरूरी है. कस्टमर क्या चाह रही है. इनएबिलिटी टू प्रोडक्ट इन्वायरमेंटल रिएक्शन, वो इन्वायरमेंटल रिएक्शन को कर नहीं पा रही है. ओवर एस्टिमेशन ऑफ द रिसोर्स कॉम्पिटेंस, वो ओवर एस्टिमेशन कर रही है. फेल्योर टू कोऑर्डिनेट इनएडिक्वेट स्ट्रक्चर एंड द कंट्रोल सिस्टम. फेल्योर टू कोऑर्डिनेट, जो उसका स्ट्रक्चर है, कंट्रोल सिस्टम है, उसको करने में नाकाम रही है. सारी कंपनियां, आप गुड़गांव में ले लीजिए, फरीदाबाद में ले लीजिए, सोनीपत में ले लीजिए, ये सारी कंपनियां फेल्योर की ओर जा रही है. उसके पास कंट्रोल सिस्टम ठीक नहीं है. फेल्योर टू ऑब्टेन मैनेजर्स, फेल्योर टू ऑब्टेन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज कमिटमेंट. एम्प्लॉय का हेल्प लेना उसके लिए मुश्किल हो रहा है. एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है. अच्छे मैनेजर को रिटेन करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है. कोई भी डायरेक्टर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 साल से ज्यादा नहीं टिकता है. कोई भी मैनेजर, अच्छा जनरल मैनेजर प्राइवेट कंपनी में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से ज्यादा नहीं टिकता है. दिस इज द फेल्योर टू ऑब्टेन द मैनेजर्स एम्प्लॉइज कमिटमेंट. वो लेने में आपको कंपनियां पीछे हट रही है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइम रिक्वायरमेंट. टाइम रिक्वायरमेंट एसेंशियल है. कब आपका डिमांड मांग रहा है उसको फुलफिल कीजिए. प्लानिंग आपको एसेंशियल है. प्लानिंग इसको आपको एसेंशियल है, उसको करना जरूरी है. फेल्योर टू फॉलो द प्लान. प्लान को फॉलो करने में प्लान ही नहीं है. बहुत कंपनियों के पास क्या है कि प्लान ही नहीं है. नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान को क्या प्लान है, उसको इंप्लीमेंट करने में, उसको फॉलो करने में सक्षम नहीं है. वो प्लानिंग कुछ करते हैं, करते कुछ हैं. प्लानिंग नहीं है. फेल्योर टू मैनेज द चेंज. जो आपको चेंज करना है, कंपनी को चेंज करना है, कंपनी को री इंजीनियरिंग करना है, उसमें फेल्योर है. पुअर कम्युनिकेशन ही नहीं है. तो दीज आर द रीजंस फॉर द फेल्योर ऑफ द इंडियन कंपनी एंड द कंपनी ऑफ द डेवलपिंग नेशंस. उसका फेल्योर का कारण है. ये सारी फेल्योर का कारण आपको यही है. जो पब्लिक सेक्टर हमारा इंडिया में फेल हो रहा है, उसका यही कारण है. दूसरा, अदर प्रॉब्लम्स एंड बैरियर लिस्टेड बाय द कॉले एंड द डॉम. दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर लिस्टेड बाय द कॉले एंड डॉम. फोरकास्ट आर अनरियलिस्टिक. कंपनी की जो फोरकास्ट होती है, कंपनी की जो डिमांड फोरकास्ट होती है, वो अचीवेबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, अनरियलिस्टिक है. गोल्स आर एस्टैब्लिश्ड आर्बिट्री. अरे क्या गोल्स है, गोल्स क्लियर नहीं है. कंपनी का गोल्स क्लियर नहीं है. पब्लिक सेक्टर, कई एनटीपीसी का, कई पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसकी गोल ही क्लियर नहीं है. लैक्स ऑफ द फोकस ओनली ऑन द फ्यू हाई लिवरेज गोल्स. कुछ ही गोल्स है जिसमें फोकस करिए. लैक ऑफ द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ द गोल्स. जो आपका कोहेरेंट सिस्टम ऑफ द गोल्स है उसमें आपको लैकिंग है. लैक ऑफ द शेयर विजन ऑफ द फ्यूचर. फ्यूचर में क्या होना चाहिए उसके बारे में लैकिंग है. लैक
उसके बारे में कमी है, उसका विजन का जो जनरल मैनेजर है उसके विजन में कमी है। तो ये कारण है, जो उसका एमडी है उसके विजन में कमी है। एक्टिविटी आर नॉट स्ट्रिक्टली कनेक्टेड टू द गोल्स एंड नॉट रिव्यूड इन ए ऑनगोइंग बेसिस। एक्टिविटी को कनेक्ट नहीं किया गया है और नॉट रिव्यूड ऑन द ऑनगोइंग बेसिस। लैक ऑफ द स्किल्स टू डू इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग नहीं है, particularly not recognizing that the strategic planning is quite different from the operational planning. जो strategic planning or the different from the operational planning, ये आपको नहीं है। Planning is regarded as an event and done in the absence of the adequate data. डाटा आपको जरूरी है। मैं पहले भी कई लेक्चर ले चुका हूं, उसमें ये बताता हूं कि डाटा मिलना बहुत जरूरी है और उसके डाटा के जो है अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग करना वो आपको जरूरी है। प्लानिंग सेपरेटिंग फ्रॉम द इंप्लीमेंटेशन, लैक ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्लान्स, दीज फेल्योर्स क्रिएट द सीरियस लिमिटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। जो कंपनी का मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, उसमें आपको कमी है। The growing popularity of the balanced scorecard use a method for the strategy execution proves that it could be helpful in the overcoming some of these limitations and solve the serious problem managers faced. How to implement the strategy? They recognize that if the measurement system will be strategy driven, then such a system will be helpful to communicate and implement the strategy. ये हेल्पफुल होना चाहिए, इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजी में होना चाहिए। करंटली द बैलेंस स्कोर कार्ड इज ट्रीटेड एज ए कंप्लीट स्ट्रेटजी मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपको कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम को बारे में बताता है रेदर देन जस्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेथड। कंप्लीट स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के बारे में आपको बैलेंस स्कोर कार्ड आपको बताता है। ये कैप्लन एंड नॉर्टन साहब कह रहे हैं, न्यूनन 2005 कह रहा है, वाइट 2004 कह रहा है। One of the most powerful tools developed under the balanced scorecard concept umbrella is a strategy map. Strategy map. The strategy map could be seen as a one-page picture showing the paths of the firm's movement from the present to the desired future. This poster outlines that the organization has to do in the four perspectives of the balanced scorecard in order to successfully execute its strategy. The crucial feature of the strategy map is its simplicity. One page picture can tell us short story and explains how the organization defines its success and signals to the everyone what must be done in order to execute the strategy. PICRAC 2014 described the role of the strategy map as a strategy communication tool. Here, the emphasis will be put on the possibility of the strategic hypothesis testing. The strategy map consists of the two elements: strategic objective. What are the strategic objective of the company is there? Strategic objective को देखना जरूरी है, strategic objective कंपनी का सेट करना जरूरी है। Cause and effect linkage between them. What are the causes of the failure? Know the causes of the failure. Analyze the causes of the failure and change the effect linkage between them. These linkage could be seen as a set of the hypothesis about the cause and effect relationship. Cause and effect relationship के बारे में इशिकावा डायग्राम वो भी यही कहते हैं कि cause and effect relationship बनाइए. Why the company is getting failure? Causes खोजिए. What are the root causes are there between the goals in the perspective? If the measures of the strategic objective are tracked on a regular basis, it is possible to test a strategy as a set of the hypothesis. Testing hypothesis allows the process of the double loop strategic learning. Strategy concerns itself with the future, which is uncertain.
strategy concern itself with the future के बारे में वो कहती है, which is uncertain. Since we agree that the uncertainty exists, traditional approach of the one shot based strategy plan must be replaced by the concept gradual development from the strategy through the ongoing strategic learning process. According to the Van Hidden, the crucial element of this process could be a business idea, which clearly expresses those aspects which are crucial for survival and development of the organization. कंपनी के सर्वाइवल के लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए व्हाट आर द न्यू बिजनेस आइडियाज देयर, ये आपको देखना जरूरी है. डिफाइनिंग द बिजनेस आइडिया, वेंडर हेजन 1988, ये आपको बताया है. हाउ द रिसोर्सेस विल बी यूज्ड टू बिल्ड द डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस. जो आपको कंपनी में रिसोर्सेस है, जो आपको इंस्टीट्यूट में रिसोर्सेस है, उसको कैसे यूज किया जाए, इससे कि कॉम्पिटेंस को बढ़ाया जाए. रिसोर्सेस को कैसे आप उसको यूज करेंगे, जो रिसोर्सेस हैं आपके पास उसको यूज कीजिए. हाउ द डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस विल क्रिएट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ग्लोबलाइजेशन इज देयर. इन द वर्ड ग्लोबलाइजेशन इज देयर. मल्टीनेशनल कंपनी के पास आपको कई जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. मल्टीनेशनल कंपनी उसको यूज करती है आपको, तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको गेन करना जरूरी है, कंपनी को कॉम्पिटिटिव बनाना जरूरी है. हाउ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिजायर्ड आउटकम्स. जो आपका डिजायर्ड आउटकम है उसमें कैसे कन्वर्ट हो. How the outcomes will be used to feed the pool of the resources for maintaining development based on the positive feedback. Business idea is quite similar to the theory of the business proposed by the Durkheim 1994. Durkheim defined it as the set of the assumptions. These are the assumptions that shape any organization's behavior, dictates its decision about what to do and what not to do. ये जानना जरूरी है कंपनी में कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, what not to do, and define what the organization considers meaningful results. These assumptions are about markets. They are about the identifying customers and the competitors, their value and the behaviors. कस्टमर का, कंपटीटर्स का वैल्यू को पहचानना, बिहेवियर को पहचानना, वो आपको जरूरी है. दिस विल हेल्प इन द केस ऑफ द गेटिंग द मोनोपोली. मोनोपोली को गेन करने में आपको हेल्प करेगा. दे आर अबाउट टेक्नोलॉजी and its dynamics, about company's strengths and weakness. These assumptions are about what a company gets paid for. A strong convincing business idea, the theory of the business, is the key to success. However, it could also be trapped. Organizations with the strong business idea typically experience a strong resistance to the change. This idea them to relying on the single loop learning, and in the consequence, the situation when their theory of the business no longer works. In the turbulent environment, the changes are inevitable and organization needs to learn basing on the double loop. The theory of the business is a hypothesis and has to be verified constantly. Moving back to the balanced scorecard, we can see that the equivalent and the business idea or the theory of the business is the concept of the strategy map. Every linkage between the objectives on the strategy map is in fact the form of the strategic hypothesis. Being a set of the assumption, strategy map is a close concept to that of the Durkheim's theory of the business. A superior feature of the strategy map is that each of the such hypotheses could be expressed in a measurable manner. For example, rock water. Significant correlation was found between the employee moral and the customer satisfaction. एम्प्लॉय का मोरल कंपनी में होना जरूरी है. एम्प्लॉय का मोरल जिस दिन गिर गया तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी आपको कम हो जाएगी. और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना आपको जरूरी है. कस्टमर आपका अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपकी कंपनी नहीं चलेगी. कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर पर्सपेक्टिव, वो होना आपको जरूरी है. which in turn was correlated with the faster payment of the invoices. Satisfied customer paid invoices from 30 to 90 days faster than unsatisfied. This linkage led to the substantial decrease of the accounts receivable and hence to a higher financial perspective.
Moreover, higher employees morale led to the higher number of the employee session, learning and growth perspective, which in turn caused the reduction of the rework. Reduction of the rework is necessary in any of the company. टाटा के साथ भी ऐसा हुआ था. टाटा नई गाड़ी लॉन्च की थी, उसने साउथ अफ्रीका भेजा, वहां पे गाड़ी उसकी रिजेक्ट हो गई, नए ऑर्डर देने पड़े, सारे लॉस हो गए, रीवर्क करना पड़ा टाटा को. तो रीवर्क को हटाइए, पहले आप पता कीजिए कि आपका जो आइटम बनाया है, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, वो बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, 100% क्या फीडबैक आ रही है. तो रीवर्क विल रिड्यूस द लॉसेस. रीवर्क आपको नहीं होना चाहिए, ये आपको दिक्कत है. लोअर rework lead to the improvement of the measures in the financial perspective by lowering operating expenses, which yield a higher return on the capital employed. There are the many examples of the similar cause and effect linkage in the literature. Basing upon a simplified balanced scorecard framework, namely the employee customer shareholder chain, Yang and Berman highlighted the path through the HR practices can impact business performance on the examples of the scorecards. From the Eastman Kodak Company, Sears, AT&T and the American Express. ये सारे आपको बैलेंस स्कोर कार्ड आपको यूज किया हुआ है. सर आज इतना ही रहने दें क्या? आज इतना ही रहने दें? जी सर. हाँ ठीक है, फिर तब जो आज इतना ही रहने देते हैं. जी ठीक है सर. ठीक है, थैंक यू सर. हाँ ओके, थैंक यू.